Coming to question number 1, from a point Q, the length of tangent to a circle is 24 centimeter. So length of tangent is 24 and distance of Q from center is 25 and this distance is 25 centimeter. We need to find the radius. So in 10.1 we have solved this kind of question जिसमें हमने लेंथ फाइंड किया था टेंजेंट का, यहाँ पर रेडियस फाइंड करना है. So I'm leaving it for you using Pythagoras. 25, 24 it is 7. तो ऑप्शन अपना 7 सेंटीमीटर जो है that is the correct answer. Coming to question number 2 here. In question number 2, TP and TQ are two tangents in which POQ is 110 degree and we need to find here the angle PTQ. This angle we need to find. तो आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, POQT is a quadrilateral and we know that this angle and this angle is 90 degree क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है. ये दिस इज आवर थ्योरम नंबर 10.1. तो आप एक बात ध्यान रखना, जब भी इस तरह से कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा आपके पास, तो ये जो दोनों एंगल आपके हैं दिस टू ऑलवेज सप्लीमेंट्री. क्या होंगे? सप्लीमेंट्री. तो अगर ये 110 है तो दिस विल बी 70 डिग्री. नाउ हाउ यू राइट दिस क्वेश्चन? POQT is a quadrilateral, so angle P plus POQ plus Q plus T is 360 and this is nothing, angle sum property of quadrilateral and these two angles are 90 90. This is 110. So 90 plus 110 plus 90 plus T equals to 360. So angle T is 70 degree. So choose the correct option which is 70 degree. Again question number 3. Here PA and PB are two tangents in which APB is 80 degree and we need to find POA. This angle we need to find. एक नंबर के लिए क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के में, एक 1 मार्क में आने के लिए. एनसीईआरटी बुक सामने जरूर रखें आप अपने. तो आपको ये एंगल फाइंड करना है. तो मैंने आपको 10.2 तो थ्योरम पढ़ाई थी, उसमें बताया था कि दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट. सो दिस टू आर कॉन्ग्रुएंट, देन दिस एंगल एंड दिस एंगल मस्ट बी इक्वल. एंड अभी बताया मैंने आपको कि ये दोनों एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री. तो दिस टू आर सप्लीमेंट्री. तो इफ दिस इज 80, दिस इज 100, देन दिस विल बी 50 डिग्री. आप लिख ले इसे अच्छे से. ठीक है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. आपको क्या दिया है? एक सर्कल दिया है, उस पे ये सेंटर ले लीजिए आप. यहां पर एक डायमीटर ड्रॉ कीजिए. अब डायमीटर के एंड पॉइंट्स कौन से हैं? दिस इज A, दिस इज B, दीज आर टू एंड पॉइंट्स. यहां पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की, यहां पर भी आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की. आपको प्रूव करना है कि दिस L एंड दिस M आर पैरेलल. तो टू प्रूव हियर L पैरेलल M. ठीक है. थोड़ा सा आप देखें कि दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल. तो ये जो डायमीटर है आपका AOB, अज्यूम दिस इज, लेट AOB इज अ ट्रांसवर्सल. अब बहुत अच्छे से दिखा सकते हो, 10.1 थ्योरम में आपने पढ़ा कि दिस इज 90, दिस इज ऑफ कोर्स 90, दिस इज 90, दिस इज ऑफ कोर्स 90. सो मेनी मोर आइडिया यू आर हैविंग. ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल, को-इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो आप कुछ भी लगा सकते हो इसके अंदर. आप बताएंगे इस पॉइंट को ले लो आप यहां पर C और ये पॉइंट ले लो D. लिखे सिंस OAC plus OBD equals to 180 degree, because this is 90, this is 90 and this is the converse of, if co-interior angles are equal, if co-interior angles are supplementary, then line जो होंगी आपकी parallel. So it is again very easy question. 5 and 6
भी आसान क्वेश्चन है, प्लीज आप ट्राई करें अपने आप। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल हैं कॉन्सेंट्रिक, समझे, दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। तो दो सर्कल बना लेते हैं, एक बड़ा बना लेते हैं, एक छोटा बना लेते हैं। इसका रेडियस 3 है और इसका रेडियस 5 है, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल की कोड, अब कोड कहीं भी हो सकती है बट ऐसे होनी चाहिए विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर को टच करे। तो आप यहां ले सकते हो, तो इस तरह से लेनी है कि छोटे की टेंजेंट हो और बड़े की कोड हो। तो हमने यहां पर क्या करा, ये ए ओ बी ले लिया आपने, कोड है जो कि छोटे की टेंजेंट है। अब ये सेंटर है यहां पर, तो ये क्या होगी, रेडियस हो गई। इसको यहां मिला लीजिए, ठीक है, ये भी, ये छोटे की रेडियस होगी ये वाली। तो अगर ये पॉइंट आपका है, मान लो ये ओ ए बी लिया तो ये सी ले लेते हैं, ठीक है। तो सी ओ रेडियस छोटे की, इट मींस इट इज 3, इट इज 5। अब ये क्या है, ए ओ। अब सुनिए ध्यान से, करना क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ए बी फाइंड करना, ठीक है। तो 9th क्लास में थ्योरम थी आपके पास CO परपेंडिकुलर AB। क्या थ्योरम थी कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर तो है और कोड को बाइसेक्ट भी करती है। लाइन थ्रू सेंटर टू द कोड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो AO इक्वल्स OB। AO और OB इक्वल है, तो हमें फाइंड करना है AB, दैट इज ट्वाइस ऑफ AO। अगर आप AO फाइंड कर लेंगे तो उसका डबल हो जाएगा। तो यूजिंग पाइथागोरस यू आर हैविंग 5, यू आर हैविंग 3, AO फाइंड करना है आपको। तो AO AC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर अंडर द रूट यूजिंग पाइथागोरस। तो इट इज 5 25 माइनस 9 16 4 सेंटीमीटर। तो AB आपको फाइंड करना है ट्वाइस ऑफ 4 8 सेंटीमीटर। सो दिस इज द इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, दो मैंने आपके लिए छोड़े हैं, सोल्व करना जरूर। Now coming to two questions, these two questions are very important. First, question number 8. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. We are having a figure. Look at the figure. बुक में भी देख सकते हैं आपने. Prove that AB plus CD equals to BC plus AD. तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दिमाग में एक थ्योरम होनी चाहिए। थ्योरम नंबर 10.2 क्या कहती है कि बाहर जो पॉइंट है वहां से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की, दोनों इक्वल होगी। सो अगर आप एक पॉइंट से देखें, AP AS इक्वल, B से PP BQ इक्वल, CQ CR इक्वल, DR DS इक्वल, ठीक है। सो क्या करते हैं आप, देखिए आप यही चीजें लिख लीजिए, AP इक्वल टू AS ऐसे, B से BP equal to BQ, from point C CQ equal to CR and DR equals to DS. For all four region is same, tangents are equal two tangents are equal from an external point. This is the only reason. Now LHS, we will start from LHS. AB plus CD, and we want to prove this equals to this. So we will start from LHS and prove it equal to AD plus BC. Now first AB. So AB has two parts, AP and PB. AP and PB. Similarly CD has two parts, CR plus DR. एंड फ्रॉम 1, इन चारों की वैल्यू, इन चार जो आपने यहां पर निकाले इनसे रिप्लेस कर दीजिए। व्हाट इज AP? नथिंग बट AS
PB BQ, CR CQ, DR DS. रीजन फ्रॉम 1 में आप फाइंड कर चुके हो. Now AS plus DS make a pair, AS plus DS like this. BQ plus CQ make a pair of these two. Why? AS DS is a part of segment AD. So write AD, and similarly PQ CQ these. So we started from AB plus CD and reached at AD plus BC. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. Just focus on the theorem, solve करिए. Coming to the most important question, which is question number 9. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. X y and x dash y dash are parallel tangents to a circle with center O. दिया है आपको फिगर x y x dash y dash, दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, सेंटर O है. Another tangent AB with point of contact C. Now this AB is the tangent with point of contact C to the center, intersecting xy at A, x dash y dash at B. Prove that AOB is 90 डिग्री. इसे 90 डिग्री करना है. आसान सा क्वेश्चन है, सोचना है थोड़ा सा. कैसे सोचेंगे? बहुत तरीके इसको करने की. मेरे पास एक आसान मेथड है. क्या आपको ये तो पता ही होगा, ये तो पता ही है ना आपको कि ये POQ लीनियर है. इट इज 180 डिग्री. तो इफ इट इज 180 डिग्री तो ये 90 प्रूव करना है सबको. इसके लिए लॉजिक आपको बताता हूं मैं. आप यहां से एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए लाइक दिस. क्या करा आपने? ज्वाइन OC को ज्वाइन कर लिया. अब जैसे आपने OC को ज्वाइन किया, वी आर हैविंग 1 2 3 एंड 4. इस POQ पे जो लाइन है यहां पर हमारे चार एंगल बन गए 1 2 3 4. बस 1 और 2 को इक्वल प्रूव कर दो, 3 और 4 को इक्वल प्रूव कर दो, आपका काम हो जाएगा. नॉट अ बिग टास्क. 1 और 2 को इक्वल प्रूव करना है तो आप देखेंगे ट्रायंगल POA, इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल कौन सा? COA. ठीक है. सो ये एंगल और ये एंगल, मतलब एंगल OPA इक्वल्स टू OCA, ईच 90 डिग्री. मैं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा रहा हूं जिससे 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे. और ऑफ कोर्स ये काम हमने थ्योरम में भी किया था. ठीक है. OA इक्वल टू OA कॉमन है. और क्या रह गया? रेडियस वाला पार्ट तो रहेगा ना. OP इक्वल्स टू OC, रेडियाई. सो ट्रायंगल POA congruent to triangle COA by RHS congruency rule. RH, right angle hypotenuse side. So CPCT, angle 1 equals to angle 2. Similarly, angle 3 equals to angle 4. अगर आप ऐसे ही इन दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे, लिख लें आप, इन ट्रायंगल्स OQB एंड OCB दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे. 3 equals to 4 हो जाएगा. ना एंगल 1 2 3 4 equals to 180 डिग्री. Why? A POQ is linear. स्ट्रेट लाइन है ना, लीनियर बोलते हैं इसे आप. अब 1 equals to 2 है तो 1 की जगह 2 लिख दीजिए बच्चों. और 3 equals to 4 है तो 4 की जगह 3 लिख दीजिए. तो twice of 2 and twice of 3 is 180 degree. 2 common, angle 2 plus angle 3 equals to 180 degree. And 2 plus 3, if you see 2 and 3 is a part of AOB only. So this is 2AOB is 180. Then AOB 180 by 2, 90. So this is the most important question. Different methods may be there, but this is the easiest one.
1 2 3 4 दिमाग में बिठा लो, चारों को इक्वल प्रूव कर, मतलब 1 को 2 और 3 को 4 के इक्वल प्रूव कर दो, 2 + 3 अपने आप आपका कितना हो जाएगा 90. तो A of B is 90. Right? So in this video lesson we will do only till number 9. For the remaining question, please watch next video lesson.